हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज फिर बीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आपके साथ हिंदी विषय लेकर मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ। एक नया प्रकरण देखेंगे। आज का विषय है चित्र वर्णन। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं। हेलो विद्यार्थी मित्रों, मैं हिंदी विषय बाल भारती पुस्तक की कक्षा 7वीं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मेरा नाम है श्रीमती शीला रानी पांडे और आज मैं आपकी पुस्तक का पहला पाठ अभयारण्य चित्र वर्णन लेकर आई हूँ। हम इस विषय पर कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे, कुछ और सीखेंगे। बच्चों, चित्र वर्णन दो शब्दों से बना है, चित्र और उसका वर्णन। जब आप किसी चित्र को देखते हैं, आपके मन में अनेक विचार, अनेक भाव आते हैं और उसे अपनी कल्पना शक्ति की उड़ान देकर अपने शब्दों में उसका आप वर्णन करते हो तो उसे चित्र वर्णन कहा जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ आपके लिए लिखा भी है। किसी चित्र को देखने के बाद मन में उठने वाले भावों, विचारों को, अपनी कल्पना शक्ति को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने को चित्र वर्णन कहते हैं। चित्र वर्णन करते समय कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। उन मुद्दों पे अभी चर्चा करूंगी मैं आपके साथ। जब भी आपके समक्ष चित्र वर्णन के लिए कोई चित्र आता है तो उसका निरीक्षण कीजिए, सूक्ष्म निरीक्षण कीजिए, उसको बहुत बारीकी से देखिए। चित्र को देखने के बाद उसे समझने का प्रयत्न कीजिए। देखने के पश्चात आपके मन में जो कुछ भाव, विचार उठ रहे हैं, उनका संकलन कीजिए, उनको एकत्र कीजिए। जो महत्वपूर्ण बिंदु आपके मन में आ रहे हैं, आप उसे मन में भी एकत्र कर सकते हैं। एक पेपर पे पॉइंट्स के रूप में भी लिख सकते हैं। जब आप लिखें तो आपकी भाषा सरल, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। इसके अलावा चित्र में कौन से स्थान का वर्णन किया गया है, जब आप कलम उठाएं तो इसे सबसे पहले लिखिए कि किस स्थान का वर्णन किया गया है। चित्र की मुख्य विषय और उसकी विषय वस्तु को ध्यान में रखिए। चित्र में स्थित चरित्र, पात्र और वस्तुओं पर भी ध्यान दीजिए। चित्र में घटित होने वाली
घटनाओं को भी ध्यान में रखिए। घटनाओं का क्रम ध्यान में रखिए। क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों। अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिख कर भी रख सकते हैं। जब आप उसे वाक्य का स्वरूप दें, उस समय भी आप घटनाओं के क्रम को ध्यान में रखिएगा। चित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? चित्र के द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है, इसे भी ध्यान में रखिएगा और लिखते समय उसे अपने लेखन में अवश्य शामिल कीजिएगा। चित्र वर्णन करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये तो हमने देखा। अब हम देखेंगे क्या नहीं करना चाहिए। चित्र के किसी भी घटक को, किसी भी चरित्र को, किसी भी पात्र को या घटना को छोड़ना नहीं है। चाहे वो कितनी ही छोटी से छोटी बात हो, उसे जरूर शामिल करना है। निरर्थक व अनावश्यक बातों को नहीं लिखना चाहिए। अभयारण्य के बाईं तरफ प्रवेश करते ही बाईं ओर टिकट घर है, जहां पर लोग पंक्ति में खड़े होकर टिकट ले रहे हैं। वहां पर एक सूचना पट्टिका लगी हुई है, जिस पर लिखा हुआ है अभयारण्य के नियमों का पालन करें। टिकट लेकर प्रवेश संभव है, लेकिन अभयारण्य के द्वारा निश्चित किए गए नियमों का पालन करना सभी का दायित्व है, कर्तव्य है। टिकट घर से आगे हम जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सा तालाब है। तालाब में कछुआ और मगरमच्छ तैर रहे हैं। झाड़ियों के पीछे बाघ और शेर दिखाई दे रहा है। नटखट बंदर अपने स्वभाव के अनुसार पेड़ की डाल पर उछल कूद कर रहा है। झरने के किनारे हाथी पानी का आनंद ले रहा है। पेड़ की एक कटी हुई डाल पर एक बाज पंख फैलाए बैठा हुआ है और लोगों को एक संदेश दे रहा है, मत छीनो हमसे तुम जीने का अधिकार। हम सब जानते हैं कि बहुत से प्राणी और पक्षी मनुष्य के लोभ के कारण शिकार करके आनंद लेने की प्रवृत्ति के कारण और अनेक कारणों से विलुप्त हो रहे हैं। तो यहाँ ये इस अभयारण्य के द्वारा यह संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि इन प्राणियों के जीने का अधिकार हमें नहीं छीनना चाहिए। तालाब के आसपास की प्रकृति और प्राणी जगत संदेश दे रहे हैं कि हम आपको जीने का उपहार देते हैं। राष्ट्रीय अभयारण्य के इस चित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ सभी पशु पक्षी प्राणी उन्मुक्त विचरते हुए, स्वतंत्र रूप से विचरते हुए, आनंदमय वातावरण में विचरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि बच्चे तो यहाँ आकर प्रसन्न हैं ही, बड़े भी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। छोटे बड़े सभी को प्यारी पशु जगत की दुनिया न्यारी। हम कहीं भी रहें,
पशुओं से, पक्षियों से, प्रकृति से प्रेम ये हमारा स्वाभाविक गुण है और हम उस जगत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। चित्र के इस हिस्से में हम देख रहे हैं झरने के शीतल जल में हाथी आनंद ले रहा है और बाज के द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है, संदेश पट्टिका पे लिखकर, मत छीनो हमसे तुम जीने का अधिकार। चित्र का यह दाईं तरफ का हिस्सा है। इसका विश्लेषण आप कैसे करोगे बच्चों? देखो, छोटे छोटे हिस्से में देखते हैं। झरने से शीतल जल बह रहा है और हाथी राजा सूंड उठाकर जल के पानी में छपक छई कर रहे हैं, शीतल जल का आनंद ले रहे हैं। जिराफ अपनी लंबी गर्दन उठाकर ऊंचे पेड़ की नाजुक कोमल पत्तियों को अपना भोजन बना रहा है। आकाश में उड़ते हुए रंग बिरंगे पंछी चहचहा रहे हैं, उन्मुक्त गगन का आनंद ले रहे हैं। जीप में बैठे हुए कुछ बच्चे प्राणी जगत को, पक्षियों को, पशुओं को देखकर आनंद विहार कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। चंचल बंदर पेड़ की लता को पकड़कर झूम रहा है, वो बच्चों को देखकर प्रसन्न हो रहा है और उसे देखकर बच्चे प्रसन्न हो रहे हैं। चित्र में दाईं तरफ एक सूचना फलक पर अभयारण्य का मानचित्र लगा हुआ है। यह मानचित्र लोगों को अभयारण्य के स्थान के बारे में, वहां की विशेषताओं के बारे में और अधिक जानकारी दे रहा है। इस अभयारण्य में तरह तरह के पक्षी जो कि हमें अपने साधारण जीवन में, सामान्य जीवन में देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ पर देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें संरक्षित करके रखा जाता है। पशु पक्षी को मिलता जीवन दान, अभयारण्य है इनके लिए वरदान। अभयारण्य में इन सभी को संरक्षण मिलता है, इसलिए ये यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। इस चित्र के इस हिस्से में हम देख रहे हैं प्रकृति का सौंदर्य चारों तरफ बिखरा हुआ है। कहते हैं कि हम पंच महाभूत से बने हुए हैं, जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी। पांचों घटक हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि हम आपको जीवन का उपहार दे रहे हैं। आप हमें सुरक्षित रखोगे तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। यदि प्रकृति खतरे में आई तो मानव जीवन भी संकट में आ जाएगा। इसलिए मनुष्य के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने आसपास की प्रकृति के संरक्षण की जिम्मेदारी को समझें और उससे निभाएं। बच्चों, ये तो मैंने आपके सामने चित्र रखकर शाब्दिक विश्लेषण किया। बच्चों, लेखन की जो ये विधा है, इसे इंग्लिश में क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं
और हिंदी में कहते हैं सृजनात्मक लेखन। इसकी कोई सीमा नहीं है बच्चों। आप अपने शब्दों को अपनी कुशलता के अनुसार अपने भाव और विचार से सजाकर अलंकृत कर सकते हो। जैसे मैंने आपको रंगों के कुछ रंग दे दिए, रंगोली दे दी, तो आप अपनी कल्पना से हर बच्चा अलग अलग तरह की रंगोली बनाएगा। उसी तरह से इस चित्र को भी आप अपने शब्दों से की मोती से पिरो सकते हो, अपनी कल्पना की उड़ान दे सकते हो। यहाँ पर केवल एक चित्र वर्णन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जो शायद आपके लिए मार्गदर्शक बने। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कि आपको अपनी लेखन क्षमता का उपयोग करके सृजनात्मक लेखन करने का अभ्यास जरूर कीजिएगा। हो सकता है आप इससे भी सुंदर लिख सकें। अवश्य प्रयत्न कीजिएगा। ये सिर्फ आपके मार्गदर्शन के लिए मैं छोटा सा चित्र वर्णन आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अभयारण्य। अभयारण्य यह शब्द अभय और अरण्य शब्द से बना है। अभय का अर्थ है बिना डर के और अरण्य का अर्थ है वन या जंगल। अभयारण्य वह स्थान है जहाँ सभी पशु पंछी बिना भय या डर के रह सकते हैं। यह चित्र राष्ट्रीय अभयारण्य का है। अभयारण्य का विशाल प्रवेश द्वार है। प्रवेश करते ही बाईं ओर टिकट घर है, जहाँ पर सूचना पटल है जिस पर नियमों के पालन करने का निर्देश दिया गया है। प्रवेश द्वार के दाईं ओर अभयारण्य का मानचित्र है। अभयारण्य विभिन्न प्रकार के घास फूस, पेड़ पौधों, लताओं के कारण हरा भरा है, हरियाली से परिपूर्ण है। अभयारण्य के मध्य में बड़ा सा तालाब उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। रंग बिरंगे पंछी नीले आसमान में उड़ रहे हैं। उनकी मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही है। तालाब किनारे शेर, बाघ दिखाई दे रहे हैं। तालाब में कछुआ, मगरमच्छ हैं। बंदर पेड़ की डाल पर उछल कूद कर रहा है। झरना किनारे हाथी सूंड उठाकर मस्ती कर रहा है। जिराफ ऊंची गर्दन उठाकर हरी हरी घास का, हरी हरी पत्तियों का आनंद ले रहा है। बच्चे जीप में बैठकर अभयारण्य में घूमने का और दृश्य देखने का आनंद ले रहे हैं। अभयारण्य में कई स्थान पर विभिन्न संदेश पट्टिकाएं लगी हुई हैं, जो कि उद्देश्यपूर्ण हैं। विशेष संदेश और लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। देते हैं हम सबको जीवन का उपहार। जंगल जीवन का आधार है, यह संदेश हमें इससे मिलता है।
सभी पशु पंछी प्राणी मानव जाति से अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मत छीनो हमसे तुम जीने का अधिकार। कुछ लोग अभयारण्य की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। अभयारण्य से बाहर निकलने वालों को चलते चलते अभयारण्य अंतिम संदेश दे रहा है, पशु पक्षी को मिलता जीवन दान, अभयारण्य है इनके लिए वरदान। प्रस्तुत चित्र परिसर के सभी सजीव घटकों के जियो और जीने दो के सूत्र का समर्थन करता है। धन्यवाद बच्चों। चलते चलते आपको केवल इतना बता देना चाह रही हूँ कि ये जो पक्षी आप देख रहे हैं ये भी डोडो पक्षी है। इसका नाम डोडो है। इसके पंख बहुत सुंदर होते थे और इसके पंख के लोभ में लोगों ने इसका शिकार कर करके इसकी पूरी प्रजाति ही पृथ्वी से नष्ट कर दी है। विद्यार्थी मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको ये विषय वस्तु बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चित्र वर्णन के सभी पहलुओं को, मुख्य बिंदुओं को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। कोई भी छोटा सा चित्र लीजिए, उस पर विचार कीजिए, उसको लिखने का प्रयत्न कीजिए, अभ्यास कीजिए। अभ्यास ही आपको पूर्णता की ओर ले जाएगा। फिर मिलती हूँ नए विषय के साथ, नए विषय वस्तु के साथ, नए प्रकरण के साथ। धन्यवाद।